हरे कृष्णा राधे राधे। कहते हैं पूरी श्रद्धा और विश्वास से यदि एक पत्थर को भी पूजो तो उसमें भी भगवान का वास हो जाता है। हमारी आज की ये कहानी इसी पर आधारित है। एक राजा ने भगवान कृष्ण का एक बहुत भव्य मंदिर बनवाया। पूजा के लिए एक पुजारी को वहां लगा दिया। पुजारी जी बड़े भाव से बिहारी जी की सेवा करने लगे। भगवान की पूजा अर्चना और सेवा टहल करते हुए पुजारी जी की उम्र बीत गई। राजा हर रोज एक फूलों की माला सेवक के हाथ से भेजा करता था। पुजारी वह माला बिहारी जी को पहना देते। जब राजा दर्शन करने आता तो पुजारी जी वह माला बिहारी जी के गले से उतारकर राजा को पहना देते। यह रोज का नियम था। एक दिन राजा किसी वजह से मंदिर नहीं आ सका। उसने एक सेवक से कहा, माला लेकर मंदिर जाओ, पुजारी से कहना आज मैं नहीं आ पाऊंगा। सेवक ने जाकर माला पुजारी जी को दे दी और बता दिया कि आज महाराज का इंतजार ना करें। सेवक वापस आ गया और पुजारी ने माला बिहारी जी को पहना दी। फिर उन्हें विचार आया कि आज तक मैं अपनी बिहारी जी की चढ़ी माला राजा को पहनाता आ रहा हूँ। कभी ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला। जीवन का कोई भरोसा नहीं कब रूठ जाए। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। राजा तो आज आएंगे नहीं, क्यों ना माला मैं ही पहन लूं। यह सोचकर पुजारी जी ने बिहारी जी के गले से माला उतारकर खुद पहन ली। इतने में सेवक आया और उसने बताया कि राजा जी की सवारी बस मंदिर में पहुंचने ही वाली है। यह सुनकर तो पुजारी जी भय से कांप गए। उन्होंने सोचा अगर राजा ने माला मेरे गले में देख ली तो मुझ पर क्रोधित होंगे। इस भय से उन्होंने अपने गले से निकालकर वह माला बिहारी जी को फिर से पहना दी। जैसे ही राजा दर्शन के लिए आया तो पुजारी जी ने नियम के अनुसार फिर से वह माला उतारकर राजा के गले में पहना दी। अभी वे माला पहना ही रहे थे, तभी राजा को माला में एक सफेद बाल दिखा। राजा जी सारा माजरा समझ गए कि पुजारी ने माला खुद पहन ली थी और फिर निकालकर वापस डाल दी। पुजारी ऐसा छल करता है, यह सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी ये सफ़ेद बाल किसका है। तब पुजारी जी को लगा अगर सच बोलता हूँ तो राजा दंड देंगे। इसीलिए जान छुड़ाने के लिए पुजारी जी ने कहा, महाराज यह सफ़ेद बाल बिहारी जी का है। अब तो राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। ये पुजारी तो झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। भला बिहारी जी के बाल भी कहीं सफ़ेद होते हैं। तब राजा ने कहा, पुजारी जी अगर यह सफ़ेद बाल बिहारी जी का है तो सुबह श्रृंगार के समय मैं आऊँगा और देखूंगा कि बिहारी जी के बाल सफ़ेद हैं या काले। अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो आपको फांसी दी जाएगी। राजा ये सब कहकर चला गया। अब पुजारी जी रो रो कर बिहारी जी से विनती करने लगे, प्रभु मैं जानता हूँ आपके सम्मुख मैंने झूठ बोलने का पाप किया है। आपके गले में डाली हुई माला अपने गले में डालकर और फिर से आपको पहना दी। आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो गया हूँ। यही लालसा थी कि कभी आपको चढ़ी माला पहनने का सौभाग्य मिले। इसी लोभ से यह सब अपराध हुआ। मेरे ठाकुर जी, यह पहली बार लोभ किया मैंने और मुझ पर ऐसी विपत्ति आ गई। मेरे नाथ, अब आगे से ऐसा नहीं करूँगा। अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। इस बार आप बचा लीजिए, नहीं तो कल सुबह मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पुजारी सारी रात रोते रहे और विनती करते रहे। सुबह होते ही राजा मंदिर में आ गया। उसने कहा कि आज प्रभु का श्रृंगार वह स्वयं करेगा। इतना कहकर राजा ने जैसे ही मुकुट हटाया तो वह हैरान रह गया। बिहारी जी के सारे बाल सफेद थे। राजा को लगा पुजारी ने जान बचाने के लिए बिहारी जी के बाल रंग दिए होंगे। गुस्से से तमतमाते हुए उसने बालों की जांच करनी चाहिए कि बाल असली हैं या नकली। तब यह समझने के लिए उसने जैसे ही बिहारी जी के बाल तोड़े, बिहारी जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। अब तो राजा ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगे। तब बिहारी जी की मूर्ति से आवाज आई, राजा तुमने आज तक मुझे केवल मूर्ति ही समझा है। आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति हूँ। सच ही कहते हैं, मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर, और श्रद्धा हो तो उन्हीं पत्थरों में भगवान से प्राण होकर भक्तों से मिलने आ जाते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा राधे राधे।